दोस्तों, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी का आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सुपड़ा साफ हो गया है। खुद की सरकार चला रही है, उन राज्यों के अंदर भी चुनाव हार गई है। और इस हार के बाद एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस मुक्त का नारा देने वाली बीजेपी खुद भारत मुक्त होती जा रही है, यानी भारत जो है बीजेपी मुक्त होता जा रहा है। आगे चुनावी रिजल्ट जो सामने आए हैं, फाइनल नतीजे आ गए हैं, ये आपको बताएंगे। साथ ही साथ कौन सी पार्टी का नेता कितने वोटों से किस राज्य में जीता है, इसके भी हम आपको एक एक करके आंकड़े दिखाएंगे। साथ ही साथ इस चुनाव नतीजे आने के बाद अब राहुल गांधी, पप्पू यादव और ममता बनर्जी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो आपको सुनना चाहिए। आगे उनके बयान को भी सुनेंगे। उससे पहले इस चुनावी रिजल्ट पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिए। बात करेंगे सबसे पहले चुनावी रिजल्ट की। देखिए, टोटल 13 सीटें थीं, जिसमें से एनडीए मात्र 2 सीटों पर चुनाव जीत पाई है और इंडिया अलायंस ने मिलकर 10 सीटों पर चुनाव जीत लिया है और 1 सीट पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने चुनाव जीता है। यह 13 सीटों का टोटल आंकड़ा है। अब हम पार्टी वाइज आपको बता देते हैं कि कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटें गई हैं, जिसमें से एक मध्य प्रदेश की सीट है और जो दूसरी सीट है वो हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट है। यह बीजेपी ने जीती है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 4 सीटें जीती हैं, टीएमसी ने 4 सीटें जीती हैं, आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीती है, डीएमके ने 1 सीट जीती है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो रुपौली बिहार से चुनाव जीते हैं। तो टोटल सीटें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम आपको पार्टी वाइज और राज्य वाइज बताते हैं कि कौन से राज्य में किस पार्टी का कैंडिडेट कितने वोटों से चुनाव जीता है। शुरू करते हैं सबसे पहले तमिलनाडु से, जहां पर इंडिया अलायंस ने जबरदस्त मार्जिन से यह सीट जीती है। दोस्तों, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इंडिया अलायंस के उम्मीदवार ने 67,757 यानी 67,757 वोट से यह चुनाव जीत लिया है। और यहां पर एनडीए के उम्मीदवार जो थे एआईएडीएमके की तरफ से, उनको मात्र 56,296 वोट मिले हैं। तो यह अपने आप में डीएमके और इंडिया अलायंस की तमिलनाडु में बहुत बड़ी जीत है। इसी के साथ साथ जो दूसरी सीट का आंकड़ा यहां पर सामने निकल कर आया है, यह सीट है दोस्तों रुपौली बिहार की। बिहार के अंदर रुपौली सीट पर ऐसा लग रहा था कि जेडीयू बाजी मार ले जाएगी, लेकिन यहां पर जो उलटफेर हुआ है वो शायद जेडीयू बीजेपी वाले कभी भूल नहीं पाएंगे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहां पर चुनाव जीते हैं, जिनका नाम शंकर सिंह है। इन्होंने 67,782 वोटों के साथ चुनाव जीता है। दूसरे नंबर पर जेडीयू रही है कालाधार प्रसाद, जिन्होंने 59,578 वोट गेन किए। हालांकि यहां पर बीमा भारती जो आरजेडी की कैंडिडेट थी, उनके खाते में 30,114 वोट गए हैं। इसी के साथ साथ बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा सीट पर बीजेपी चुनाव जीती है, वो भी 3,027 वोटों से। बीजेपी उम्मीदवार कमलेश प्रताप को 83,105 वोट मिले, जबकि धीरेन्द्र सिंह जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इनके खाते में 80,078 वोट गए हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बंगाल की 4 सीटें हैं, जिसमें पहली सीट आती है रायगंज। यहां पर टीएमसी ने 50,077 वोटों से यह चुनाव जीत लिया है। टीएमसी के उम्मीदवार कृष्णा कल्याण को 86,479 वोट मिले, जबकि मानस घोष जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, इनको मात्र 36,402 वोट मिले। जबकि मोहित सेन गुप्ता जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको 23,116 वोट मिले। उसके बाद रानाघाट की बात करते हैं। यह सीट भी टीएमसी ने जीती है, यहां पर 39,048 वोटों से टीएमसी चुनाव जीती है। इसके बाद बागदा की बात करते हैं। बागदा के अंदर टीएमसी ने 33,455 वोटों से चुनाव जीत लिया है। इसी के साथ साथ यहां पर नालागढ़ जो कि हिमाचल प्रदेश की सीट आती है, यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने 8,990 वोटों से चुनाव जीता है। इसी के साथ साथ नालागढ़ के बाद जो अगला आता है देहरा, यह भी हिमाचल प्रदेश की सीट है। यहां पर जो है कांग्रेस पार्टी ने 9,399 वोटों से चुनाव जीता है। कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जबरदस्त जीत हासिल की है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू जी की पत्नी, जिनका नाम कमलेश ठाकुर है, वो चुनावी मैदान में थी और वो चुनाव जीत गई है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगली सीट हमीरपुर, जो कि बीजेपी ने जीती है। इसी के साथ साथ बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड की सीट है, यहां पर दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। बद्रीनाथ के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 5,224 वोटों से चुनाव जीता है और जो दूसरी सीट है मंगलोर की, यहां पर 422 वोटों से जो कांग्रेस उम्मीदवार है काजी निजामुद्दीन, वो चुनाव जीते हैं। इसी सीट पर बीजेपी की तरफ से रिकाउंटिंग करवाने की मांग की गई थी। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक इस पर कोई फैसला लिया या नहीं लिया, इसकी कोई जानकारी सामने निकलकर नहीं आई है। उसके बाद बात कर लेते हैं जलंधर की। जलंधर कहां है? पंजाब के अंदर। यहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने एक जबरदस्त जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने 37,325 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता है। बीजेपी यहां पर दूसरे नंबर पर रही। बीजेपी उम्मीदवार शीतल को 17,921 वोट मिल पाए हैं। तो ये फिलहाल फाइनल नतीजे थे जो मैंने आपको बता दिए हैं
और इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी को यह जबरदस्त झटका लगा है। मध्य प्रदेश के अंदर हालांकि बीजेपी कामयाबी हासिल कर पाई है, वरना हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, इन तमाम सीटों पर बीजेपी चुनाव हार गई है। यह है कई राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले जो ट्रेलर था उपचुनाव का, उसके नतीजे, जिसमें बीजेपी पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। अब हम आपको बताते हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बयान यहां पर आने शुरू हो गए हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले राहुल गांधी के बयान से शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट करते हुए लिखा है, 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी, नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता अब पूरी तरीके से इंडिया के साथ खड़ी है। जय हिंदुस्तान, जय संविधान। यह किसका कहना है? राहुल गांधी का। इसी के साथ साथ ममता बनर्जी ने भी बयान दिया है। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर जीत हासिल की है, उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को मैसेज दिया है और कहा है कि 4 में से 4 सीटें हमने जीती हैं। बीजेपी के पास इसमें से 3 सीट पहले थी, लेकिन अब वो भी हमने छीन ली है। यह जीत मैं जनता को समर्पित करना चाहती हूं और जनता को समर्पित करती हूं और जनता को धन्यवाद देना चाहती हूं। इस जीत को हम 21 जुलाई को समर्पित करेंगे। यह ऐलान भी ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है। साथ ही साथ पप्पू यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी को चिताया है और कहा है कि कांग्रेस को होशियार हो जाना चाहिए। साथ ही साथ यह भी कहा है कि जेडीयू को भी अब वॉर होना चाहिए बीजेपी से। बीजेपी का जितना भी वोटर था उसने जेडीयू को वोट नहीं किया है, इस वजह से यहां पर जेडीयू हारी है। बीजेपी के लोगों ने यहां पर साजिश रची है। बीजेपी के लोगों ने जेडीयू को हराने के लिए अपने वोटर्स को बीजेपी के लिए वोट कहीं ना कहीं ना करने की भी अंदर खाने बात कही है, जिसके चलते इस तरीके के चुनावी रिजल्ट देखने को मिले हैं। अब इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? आपकी अपनी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर।